बिहार बोर्ड के 12th के एग्जाम के विद्यार्थियों, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। लेकिन आपके मन में सवाल उठ रहा है कि सर एक्सप्लेनेशन का लाइन कहाँ से पूछेगा, एक्सप्लेनेशन का लाइन कौन सा आएगा। तो चलो मैं आपके सामने जो है कि ये वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आपको मैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस को क्लियर करवा दूँ। और आप मेरा विश्वास करो कि एक्सप्लेनेशन यहीं से आएगा। 8 नंबर क्लियर्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी कर देना, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लाइनिंग को नोट करते जाओ, ठीक है। नंबर 1 देख लीजिए सामने आपका जो है कि हम स्क्रीन पर लगा दिए हैं, जो है कि ये लाइन अक्सर एग्जाम में आती है। तो कौन है? नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। ये लाइन कहां से आया है? तो ये आया है आपको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। राइटर कौन है, मेरे पोइट कौन है? तो जॉन डॉन, ठीक। नंबर 2 में दे हु वन एंड अदर कीप एलाइव नेवर यू पार्टेड, ये भी स्वीटेस्ट लव डू नॉट गो में है। दे मतलब ये लोग, हु मतलब जो, वन एंड अदर कीप एलाइव एक दूसरे के दिल में रहते हैं, नेवर बी पार्टेड कभी अलग नहीं होते हैं। ये भी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, तो ये जान ही गए हैं कि सिंग सॉन्ग का प्रयोग पूरे रेनबो पार्ट 2 के पोएम में एक ही में हुआ है ना, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है ना। उसके बाद और कहीं नहीं। थोड़ा सा सिंग सॉन्ग का प्रयोग ओ टू ऑटम में जरूर हुआ है, लेकिन माई सेल्फ का प्रयोग नहीं हुआ है। नंबर 4 लाइन देखिए कहां से आया है। आई नाउ 37 years old इन परफेक्ट हेल्थ बिगिंस होपिंग टू स्वीज नॉट टिल डेथ, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है कि आई एम नाउ 37 years old, मैं 37 साल का हूं, परफेक्ट हेल्थ बिगिंस, अभी अच्छे स्वास्थ्य में हूं, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और मरते दम तक इसको समाप्त नहीं होने दूंगा। नंबर 4 लाइन 5 लाइन को देखिएगा। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, है ना, मैं दोनों जगह रुकता हूं, अच्छा जगह भी बुरा जगह भी। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, मैं हर जो है कि जगह बोलने के लिए तैयार रहता हूं। ये लाइन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, ठीक। पोइट कौन है? वॉल्ट विटमैन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, है ना, द नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सेस आर ग्रेव आर गॉन, है ना, प्राम गोस रोलिंग ऑन। ये लाइन जो है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लिया गया है। और राइटर कौन है, पोइट कौन है इसका? W.H. ऑडिन। नंबर 7 में आ जाएंगे। एंड द नाइट एंगल इज डम द एंजल विल नॉट कम, ये भी तो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का VVI लाइन है, नोट कर लीजिएगा। नंबर 8 में कोल्ड इम्पॉसिबल हेड लिफ्ट द माउंटेन्स लवली हेड, इनमें कीवर्ड क्या है? माउंटेन्स लवली हेड कीवर्ड है, याद रखिएगा। हर एक्सप्लेनेशन लाइन में एक कीवर्ड रहता है। माउंटेन्स लवली हेड का प्रयोग कभी भी किसी पोएम में नहीं हुआ है रेनबो पार्ट 2 में। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, किस मौसम को सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो, पक्का मीठा फलों का मौसम कहा गया है? O2 ऑटम। कौन? O2 ऑटम। क्लोज बोज ऑफ फ्रेड ऑफ मैच्योरिंग सन, नजदीकी दोस्त है दोपहर के धूप का, सूर्य का, तो O2 ऑटम। पोइट कौन है? जॉन कीट्स। देखो घबरा मत, मैं ये भी बता दूंगा कि एक्सप्लेन कैसे करना है, ठीक है। इसका आज अभी लाइनिंग पकड़ लो, कल के वीडियो में आना, मैं एक एक को लाइन को डिस्क्राइब कर दूंगा कि तुम्हें एक्सप्लेनेशन करने में प्रॉब्लम ही ना हो। वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, हे वेयर आर दे? द above lines has been taken from O2 autumn. This is the last stanza of the poem O2 autumn and has been composed by John Keats. ये लास्ट स्टेंजा का है, ये पंक्ति है। Here lies the most beautiful lady, light of step and heart was she. कहाँ से लिया गया है? An epitaph. Walter de la Mare was talking about a lady who was most beautiful that time, उस समय बहुत सुंदर थी, but now she is dead, वो मरी हुई है। She lie in grave, वो ग्रेव में पड़ी हुई है। And the poet has written this epitaph, कवि ने इस जो है कि epitaph को, स्मृति लेख को लिख दिया on her tomb, उसके कब्र पर। But beauty vanishes, beauty passes. सुंदरता आती है और सुंदरता चल जाती है। The poet just want to say that beauty is not permanent quality of a person. सौंदर्य किसी व्यक्ति का अस्थायी गुण नहीं है। It always increase with the age and decrease with the age. जब हम यंग होते हैं तो बढ़ता है, और जब हम बूढ़े होते हैं तो क्या करता है? चल देता है। फिर गाल झुली होता है, सब सुंदरता गया तेल लेने। नंबर 13 में आ जाओ।
इफ आई शुड डाई, अगर मैं मर जाऊं, थिंक ओनली फॉर दिस मी, मेरे लिए बस इतना ही सोचना, देयर इज सम कॉर्नर ऑफ द फॉरेन फील्ड, बस विदेश में कोना तलाश करना, दिस इज फॉर एवर इंग्लैंड, हमेशा के लिए इंग्लैंड के हो जाएगा. दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द सोल्जर. This beautiful poem has been composed by one of the great warrior of British Empire, Rupert Brooke. Through the above lines, the poet wants to say that, क्या कहना चाहते हैं ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे. नंबर 14, ए पल्स इन द इंटरनल माइंड नो लेस. नब्ज नहीं बची हुई है, मीन्स ही इज वेरी क्लोज टू द डेथ, मरने के बिल्कुल करीब करीब है. कौन? गिव समवेयर बैक थॉट ऑफ इंग्लैंड गिवन, और इंग्लैंड की याद आ रही है. दिस लाइन्स ऑल्सो हैज बीन टेकन फ्रॉम द सोल्जर, एंड दिस ब्यूटिफुल लाइन्स हैज बीन कंपोज्ड बाय अ फॉलन वॉरियर, रूपर्ट ब्रूक. मैकबिटी, मैकबिटी, देयर इज नो वन लाइक मैकबिटी. मैकबिटी, मैकबिटी, तेरे जैसा कोई नहीं. दिस पोएम इज अबाउट ए बिलाई. ये कविता बिल्ली क्या है? Macbeth the Mystery Cat. This beautiful poem has been composed by T.S. Eliot, है ना? And the cat is just a monster. याद रखना, ये अगर मैकबिटी आए तो समझ जाना कि मैकबेथ द मिस्ट्री कैट. पोइट कौन है? T.S. Eliot. और 15वां भी ये लाइन सामने है, मैकबिटी, देयर इज नो वन लाइक मैकबिटी. अब आगे चलते हैं. यस, पलट लेते हैं. लाइन नंबर 16, VBI फॉर द 2026 एग्जामिनेशन इंग्लिश BSB. ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ. उसने सभी मानव कानून को तोड़ दिया. ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी. उसने सारे के सारे कठोर से कठोर कानून को तोड़ दिया है. तो कौन तोड़ा है? द अबव लाइन्स हैज बीन टेकन फ्रॉम मैकबेथ द मिस्ट्री कैट, एंड दिस ब्यूटीफुल पोएम इज कंपोज्ड बाय T.S. Eliot. नंबर 17, द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉर फोरेंस. बोले सर ये लाइन कहाँ से आया है? ये लाइन डायरेक्ट पाकिस्तान से आया है. नहीं बे, इसी आया है रेनो पार्ट 2 से. द बर्निंग घाट, वो कौन सा पोएम है जिसमें बर्निंग घाट आया है? तो उसका नाम है द फायर हाइमन. एंड दिस ब्यूटीफुल पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय KKN दारूवाला. सिर्फ नाम दारूवाला था, वो दारू कभी पीते नहीं थे. नंबर 18, VBI. आई शोर, मैं कसम खाता हूं, टू सेव फायर, मैं आग को बचाऊंगा, फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, भुलक्कड़पन की आदत से. The above lines has been taken from The Fire Hammond as the poem composed by KKN दारूवाला. And looked at the poet vaguely. कवि पर जो है कि एक पियक्कर की तरह ऐसे देखा. कौन देखा? A snake, as cattle do, जैसे कि जानवर करता है. The above lines has been taken from a snake or written by D.H. Lawrence. D.H. Lawrence. 21, for he seems to me again like a king. वो मुझे राजा की तरह दिखता था. Like a king in exile, ऐसा राजा जिसको वनवास कर दिया हो. यह लाइन कहाँ से लिया गया है? ये भी लाइन स्नैक चैप्टर से लिया गया है और हैज बीन कंपोज्ड बाय D.H. Lawrence. नंबर 22, देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव. वह घर जो बहुत दूर है जहां मुझे बहुत सारा प्यार मिला करता था. The above lines has been taken from my grandmother house, and this beautiful autobiographical poem has been composed by Kamala Das. My blood turned cold like the moon. मेरा जो है कि खून बिल्कुल चंद्रमा की तरह ठंडा हो गया. Who said? कमला दास. किस कविता में? My grandmother house. I who have lost my way and vague now strangers do to receive love. मैं who मतलब जो, have lost मतलब मैं रास्ता भूल गई. My way and vague now मैं अब मांगती हूँ strangers, अपरिचित लोगों के दरवाजे पर जाकर receive love, कि कोई मुझे प्यार करता. ये लाइन कहाँ से लिया गया है? ये भी जो है माई ग्रैंडमदर हाउस से लिया गया है. 25, civilization is the mode of conduct that which point out to man the path of duty.
सभ्यता वह चीज है जो इंसान को सही मार्ग पर चलना सिखाता है। ये कहां से लिया गया है? दिस ब्यूटीफुल लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हैज बीन कम रिटन बाय आवर नेशनल फादर महात्मा गांधी। इंट्रोडक्शन ऑफ हर, नोट कर लेना, इंट्रोडक्शन में 1 नंबर आता है। नंबर 26, माइंड योर रेस्टलेस बर्ड, मूड इट गेट, मूड इट वांट्स एंड रिमेंस अनसैटिस्फाइड। हमारा मन, माइंड और रेस्टलेस बर्ड ना थकने वाली चिड़िया है। द मोर इट गेट्स मोर इट वांट्स, जितना ज्यादा इसको दोगे ना उतना ज्यादा ये मांगेगा। एंड स्टिल रिमेन्स अनसैटिस्फाइड, अब फिर भी संतुष्ट नहीं होता है। इंसान क्या कहता है? भगवान मुझे लाखपति बना दो। भगवान लाखपति बना देते, बोले भगवान करोड़पति बना दो। वो छोड़ो ना, एग्जाम में तुम जाओगे ना, बोले भगवान भगवान मुझे पास करवा देना भगवान। भगवान ने कहा कि अरे यार पास हो जाए यार, क्या कितना तू भी याद रखेगा कि मैं भी पास हो गया। नंबर कितना आया? 299। बोला 1 नंबर दे देता तुम्हारा बाप के क्या जाता, सेकंड करवा दिया। बोला इला अभी तो भीख मांग रहा था, पास करा दे रही, पास करा दे रही, अब पास करा दिया तो 1 नंबर के लिए मुझे कोस रहा है। इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता है। The above lines has been taken from Indian civilization and culture, has been written by महात्मा गांधी। नंबर 3, a man is not necessarily happy because he is rich। एक आदमी इसलिए खुश नहीं होता क्योंकि वो धनी है, और अनहैप्पी इसलिए दुख नहीं होता बिकॉज ही इज पुअर, क्योंकि गरीब है। ये लाइन कहां से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, बीबीआई लाइन्स है, नोट कर लेना। बाद में मत बोलना कि पीके सर बताया नहीं था, मैंने आपको बता दिया है। लाइन एक्सप्लेनेशन इसी में से आएगा, आप उनको पता है भाई, यही से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। एकदम नोट कर लेना, ठीक। और एक्सप्लेनेशन का अगर आंसर भी जानना हो तो मैसेज कमेंट बॉक्स में लिखना है, सर एक्सप्लेनेशन को बता दीजिए, कैसे एक्सप्लेन करेंगे तो मैं बता दूंगा तुम लोगों को। नंबर 28, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। भूत कभी मरता नहीं है, चाहे सरेहा में का भूत हो और चाहे आपको किया हुआ कर्म यानी पास्ट हमेशा जीवित रहता है। इट इज लाइव एंड डायनेमिक, ये जिंदा रहता है और चलता रहता है तुम्हारा पीछे पीछे, ठीक। दिस above lines has been taken from Bharat My Home and this beautiful speech has been given by Dr. Zakir Hussain. The whole of Bharat is my home, पूरा भारत मेरा घर है, and its people are my family, और इसके जितने लोग हैं मेरा परिवार है। Who said? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कहां? भारत माई होम में। मदर्स अनाउंसमेंट, मां की घोषणा, सुख में मुझे हिला दिया। नानू काका इज कमिंग, नानू काका सही समझ गए होंगे। पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर माल गांव कर। आई हैव ए ड्रीम दैट माई 4 लिटिल चिल्ड्रेन, मेरा एक सपना है कि दुखो तुझे सपने में, ये गाना नहीं है ये लाइन है। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, दैट माई 4 चिल्ड्रेन, लिटिल चिल्ड्रेन, मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे, मेरा विचार है ना, विल वन डे, एक दिन, लिव इन द नेशन, एक ऐसा राष्ट्र में रहे, वेयर जहां दे विल नॉट बी जज बाय द कलर एंड देयर स्किन, जहां पर उनका जो है कि शरीर के रंग गोरा काला से नहीं बल्कि उनको मोरल वैल्यू से जज किया जाए। दिस line has been taken from I Have a Dream. This beautiful speech has been delivered by an American orator Martin Luther King Jr. आंसर चाहिए तो कमेंट में लिखना। नंबर 32, Let freedom ring from the prodigious hilltop of New Hampshire. आजादी की घंटी बजने दो सभी हिल पर, हिम्पाशायर पर, माउंटेन पर, जिजोरिया पर, लुसोनिया पर। ये लाइन कहां से लिया गया है? ये भी लाइन जो है आपको आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है, और इस स्पीच का राइटर है वन ऑफ द बेस्ट ओरेटर ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। समझा कि नहीं? है ना? ठीक है। अब बाकी का जो है कि हम आपको लेकर मिलते हैं अगले क्लास में, आप लोग बने रहिएगा। कॉल कराएंगे VBI, इसमें का बचा हुआ जो है कि प्रो सेक्शन का लाइंस और प्लस ग्रामर का 100 मार्क्स क्वेश्चन। तो बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना, लाइक कमेंट करना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।